मतलब मैं तो 3 को मानता हूं और एक 4 INLD आपकी पुरानी पार्टी। इस परिप्रेक्ष्य में हिसार को कैसे देखते हैं आप? पिछले 5 वर्ष में दुष्यंत ने हिसार में जो अपनी छवि बनाई है, जो वहाँ पे उसने काम किया है, वो उसके परिणाम तो इस चुनाव में देखने को मिलेंगे ना। टेस्ट भी होना है। हाँ, तो ये बातें मैं नहीं कह रहा, वहाँ का एक हमारा जो क्रिटिक है वो भी इस बात को कहते हैं कि दुष्यंत पे भाई कोई उंगली रखने के लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है। तो जब इतनी बात लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं तो उसके परिणाम भी सुखद ही रहेंगे। काम के आधार पर, काम के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे, उसने जो लोगों से निरंतर संपर्क रखा है उसके आधार पे। काम तो देखो सरकार वालों के शायद कहीं ज़्यादा हो गए होंगे, पर उसने विपरीत परिस्थितियों में भी काम किए हैं और लोगों से इस तरह का व्यवहार और उसका जो मेल मिलाप, कंटिन्यू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो संपर्क है, उसकी वजह से ज़्यादा है। आपके परिवार से, हालांकि कल आपकी बैठक, मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपका जरा मन टटोलूं। दुष्यंत हैं, दिग्विजय हैं, उनकी माता जी हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पहला इलेक्शन है। जींदबाई इलेक्शन को मान लीजिए एक ट्रायल था। इन लड़कों का भी मैनेजरियल कैपेसिटी, ये दोनों लड़के कैसे करते हैं, ये आप भी दूर बैठ करके, इनको अच्छा था कि आप दूर थे, कि दूर से बैठ करके देख सकते थे कि ये कैसे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाना और ऐसे भाषण देना, दोनों में बड़ा फर्क है। अब ये पहली बार परीक्षा आपकी होने जा रही है, उसको तो मैं वार्म अप टेस्ट कहता हूँ जींदबाई इलेक्शन को। अब ये पहली परीक्षा होने जा रही है और इस पहली परीक्षा में, लोकसभा चुनाव में, जीतना हारना एक अलग मसला है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, क्योंकि आपकी जो नज़र होगी, जो आपका टारगेट है, वो होगा 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आपके लिए आगे की बुनियाद रखने का एक जरिया है और जो असली परीक्षा है वो विधानसभा चुनाव में, एज फार एज जेजेपी इज कंसर्न, जेजेपी के संदर्भ में आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि बहुत रेस्पेक्टेबल तरीके से, नंबर 1 नहीं हो तो नंबर 2, वो भी बहुत स्ट्रांग फाइट के साथ आप रहें, ताकि उसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में जाए। आप अपने स्तर पर क्या सोचते हैं कि अपने परिवार से दुष्यंत को लड़ाना चाहिए या उसको फ्री रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए स्टार कैंपेनर हैं? आप नंबर 2 की तो बात ही ना करें, नंबर 1 की बात करें। गोल्ड मेडल वही जीतता है जो गोल्ड मेडल की स्थिति में पहुंचे। तो हम तो नंबर 1 की लड़ाई लड़ करके ही इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे उसके परिणाम भी उसी तरह के आएंगे। तो आप उस, ठीक है, ये अच्छी बात है कि मतलब मैंने ये कहा क्योंकि मैंने एनालिटिकल व्यू में कहा, लेकिन नंबर 1 के लिए लड़ना है, मतलब उस नंबर 1 की लड़ाई को अचीव करने के लिए आप क्या ताकत लगाएंगे? मतलब दुष्यंत को भी, दिग्विजय को भी, नैना जी को भी। ताकत कोई अखाड़े में तो लगानी नहीं, ताकत तो अब राजनीतिक तौर पे लोगों से जनसंपर्क के लिए, लोगों से वोट के लिए लगानी है और वो रणनीति हमारी पहले से तय है। अच्छा, वो तय है? वो तय है। मतलब दुष्यंत को आप फ्री रखेंगे पूरे स्टेट में घूमने के लिए? ये निर्णय करना मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कल डिसाइड करके आपको बताएगी। नहीं, ठीक है, वो डिसीजन, मैं तो इसलिए मैंने कहा कि वो फैसला तो वहाँ होना है, वो कोर कमेटी में होना है, वो आपके अकेले से भी नहीं है, सारे साथी है, सबका, हर इंडिविजुअल की अपनी वो है, अपना रोल है और उसके सुझाव का भी उसकी अहमियत है, इतनी इम्पोर्टेंस है। जी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ, है ना, वो तो कोर कमेटी में होना है। दुष्यंत चुनाव लड़ते हैं तो वो एक जगह फंसेंगे क्योंकि फिर प्रतिष्ठा होगी। अगर वो फ्री रहते हैं तो वो पूरे स्टेट में घूमेंगे। दोनों में से आपको व्यक्तिगत, ये मैंने इसके साथ में जोड़ रहा हूँ कि फैसला तो वो होगा जो कोर कमेटी में होगा, उसमें भी आप एक इंडिविजुअल होंगे, है ना, और उसके ऊपर भी आप एक पिता भी हैं, आपके गाइडेंस में सब लोग काम कर रहे हैं, आपके दिशा निर्देशन में। कौन सा बेहतर लगता है? दोनों में पेचीदगियां हैं। दुष्यंत ने चूंकि काम किया है हिसार में 5 साल, तो एक पब्लिक कनेक्ट है ना। दूसरा,
अगर वो वहाँ लड़ते हैं तो पूरे स्टेट में जितना समय देना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा, आपने दुष्यंत को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा आज के दिन मोदी है। मोदी के अकेले बनारस में ही काम करेंगे? नहीं। तो फिर दुष्यंत के लिए पाबंदी है हिसार की? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। वो भी पूरे प्रदेश में काम करेंगे। अच्छा, मतलब हिसार भी संभालेंगे और पूरे प्रदेश में भी घूमेंगे। नैना जी दिल्ली जाएंगी या चंडीगढ़ ही रखने का विचार है? वो तो मैंने बताया ना, कमेटी निर्णय। आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो उस कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ। हाँ। मैं तो उस कमेटी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि पति के तौर पे आप क्या चाहते हैं? मैं तो मेरा चाहना ना चाहना तो मायना ही नहीं रखता ना। जब निर्णय कमेटी करेगी तो कमेटी करेगी। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ नहीं चाहते हैं कि सब जो पार्टी तय करे? माँ हो, बेटा हो, भाई हो, कोई हो, किसी वर्कर को भी लड़ाया जा सकता है, क्या है। अच्छा, चलिए, तो मतलब अब ये 21-22 दिन जो है, 23 दिन, जिसमें एक दिन तो आज गुजर ही गया, तो बाकी के बच गए 22 दिन। नहीं, अभी आज 5 घंटे बाकी है। हाँ, 5 घंटे बाकी हैं। एक तो एक सेकंड का है। आईएनएलडी जो है, ये आखिरी सवाल। आईएनएलडी में आपके भाई हैं और अब पुरानी पार्टी है बाप की, आईएनएलडी, अभय जी हैं। अभय जी ये हमेशा कहते हैं कि हश्र देख लेना, जमा झूठ पार्टी, बहुत तरह की चीज़ें वो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जींद बाई इलेक्शन में अगर पब्लिक की इतनी चिंता थी तो कुर्सी पाने की ललक की वजह से टिकट भी देना पड़ा, तो पहले ही इलेक्शन में अपने परिवार से ही दिया, परिवार के बाहर नहीं निकल पाए। ये एलिगेशंस आप पे लगेंगे और पुरजोर तरीके से लगेंगे। लगाओ चाहे एलिगेशन। मैंने ये बात अभी अनिल विज जी के लिए भी कही थी, यही मैं अपने भैया को भी कह रहा हूँ जी, कि वो मर्यादित भाषा में बात करें तो सबको अच्छा लगेगा। कल को दोबारा मिलेंगे तो शर्माना नहीं पड़ेगा। इसलिए मर्यादा में रह करके अच्छी भाषा में बात करें। मैं सदैव उनका स्वागत करूँगा। कभी जब आप बैठते हैं वहाँ, जब जेल में रहते हैं तो एकांतवास भी है, जब आप बाहर होते हैं तो लोगों से घिरे होते हैं, कई बार आप अकेले में जब होते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं कि जीवन में इतना, जो आजकल लोग विपश्यना पे जाते हैं, अकेले में बैठ करके सोचते हैं कि जीवन में मैंने ऐसे व्यतीत किया। हर आदमी, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मतलब सब सही नहीं होता है। जीवन में मैंने ये सही किया, ये गलत किया। आप जब बैठते हैं तो लगता है कि जीवन में क्या ऐसी एक दो गलतियां आपने की हो? गलती तो देखो, जो इंसान इस सृष्टि में आया है वो गलतियां भी करता है, अच्छाइयाँ भी करता है, सब तरह की चीज़ें चलती रहती है। आप कभी सोचते हैं कि आप? नहीं, बिल्कुल चिंतन करते हैं। अकेले बैठ करके वहाँ पे चिंतन करने का ही समय है। तो कभी आपने सोचा कि राजनीतिक तौर पे दो गलतियां आपने क्या की हैं कभी? राजनीतिक तौर पे तो शायद मैंने अब तक कोई ऐसी गलती नहीं की। मैंने तो, मेरी जहाँ तक सूझबूझ है, पर अब ये तराजू में तोल करके निर्णय करने का काम तो प्रदेश की जनता का, देश की जनता। सवाल भी बड़ा सब्जेक्टिव है कि क्या गलत है क्या सही है, हर आदमी का ओपिनियन अलग हो सकता है। कभी भविष्य में ये संभावना हो सकती है कि ओम प्रकाश चौटाला ये कहें कि आईएनएलडी और जेजेपी को मर्ज कर दो? मैंने तो अपनी फर्स्ट स्पीच जो यहाँ पे जेल से आने के बाद, जब तक पार्टी बाइफरकेट भी नहीं हुई थी, तब भी यहाँ पे एक ही दी थी और यही कहा था कि हम इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले को रीथिंक करें, और वो हालात हम पैदा करेंगे। रीथिंक मतलब? जो उन्होंने पार्टी से हमें निकालने का काम किया, पार्टी को जो बाइफरकेट किया, उसको रीथिंक करें। चौधरी देवीलाल जी ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बेदखल किया था। उन्हीं चौटाला साहब को वापस घर बुला करके ना केवल प्रदेश की बागडोर सौंपी बल्कि सब कुछ ही सौंप के चले गए। तो हम भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे कि चौटाला साहब रीथिंक करें और उन्हीं हालात को दोबारा दोहराएं। दोबारा वही जो एक बड़ा परिवार, भरा बुरा परिवार था, जो देश प्रदेश की जनता चाहती है उसका फैसला करें। अगर वो फैसला, मान लीजिए वो हालात उत्पन्न हो गए, है ना, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आने वाले 1 साल के अंदर की चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। ये जो ना होना है, ये
अभी शुरू हो रहा है, 23 मई से अक्टूबर नवंबर तक होगा। अगर ये हो सकता है 23 मई के बाद ही सिनेरियो बहुत कुछ बदले, जींद बाई इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, आपने पार्टी बना दी, वो आपके हाथ में था। बाकी का जो है वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, और उसको आज की तारीख में आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। हर आदमी एक वोट का मालिक है और वो अपना मालिक है। क्या एक परिस्थिति ऐसी बन सकती है, जो मैं बार फिर आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूं, कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि नहीं ठीक है चलो गलती हो गई, जो ओम प्रकाश, और आपके यहाँ तो ये इतिहास रहा है, आपने खुद ही उस बात को कहा, ओम प्रकाश चौटाला जी का ही एग्जाम्पल आपने दिया, तो क्या उस सूरत में प्रदेश की जनता ये मान लीजिए कि दुष्यंत की लीडरशिप को एक्सेप्ट करती है, और उस लीडरशिप को अगर ओम प्रकाश चौटाला जी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या फिर इकट्ठे होने की कोई संभावना है? फिर विरोधाभास किस चीज का है? जब वही ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर विरोधाभास किसका है? यही चीज तो अगर गोहाना की रैली में एक्सेप्ट कर लेते तो वहां प्रदेश की जनता यही तो मांग कर रही थी। मतलब अगर दुष्यंत की लीडरशिप को अगर मान लिया ओम प्रकाश चौटाला जी ने, या जो तो रीथिंक करके माने, हाँ, प्रदेश की जनता कह रही है। हाँ भाई, जींद भाई इलेक्शन में आए ना, नंबर 2 ही आए, लेकिन आए ना, विद डिग्निटी आ गए, इज्जत सम्मान के साथ आ गए। तो मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी अगर रीथिंक करते हैं, क्योंकि ये सारा दारोमदार आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये दुष्यंत और दिग्विजय के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं। मैंने कहा जो वो पुनर्विचार करके ये चीज करेंगे तो फिर तो दूसरी बात ही नहीं कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अब 21 दिन तो ऐसे वक्त पर हैं जब आपकी ज़रूरत जेजेपी को और दुष्यंत दिग्विजय को बहुत ज़्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार बातचीत करने के लिए। तो ये अभय सिंह चौटाला साहब थे, और अजय सिंह चौटाला। ये देखिए, दोनों भाइयों के मोहब्बत के बीच मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि हम जैसे लोग भी दोनों को आज भी एक ही मानते हैं, और अभय को अजय और अजय को अभय कह देते हैं। गुस्ताखी माफ़ हो अगर ये गुस्ताखी है तो। अजय सिंह चौटाला साहब को आप सुन रहे थे, और अजय जी कह रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है, और ओम प्रकाश चौटाला जी का ही रेफरेंस देकर कह रहे हैं, अगर दुष्यंत की लीडरशिप को मानने के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी रीथिंक करते हैं, अगर सोचते हैं, तो फिर एक होने के बारे में भी रास्ता साफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 लाइनें बहुत बड़ी हैं, इस पर गौर कीजिएगा। अगली मुलाकात में फिर कोई और होंगे, तब तक देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जो रिश्ता जोड़े दिल से, जो साथ चले हैं मिलके, जो रिश्ता जोड़े दिल से, जो साथ चले हैं मिलके, ये धरती उसका है जहां, किसान है वो, किसान है वो। रेनबो के रोगनाशक, कीटनाशक तथा उपजीवार्धक अपनाएं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। मेरे देश की धरती संग विकेटी उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती